लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता इनको बैठा देते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले, कहा यार कितना बुढ़ा जो है कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो तो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे। हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, गलत नहीं, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूँ, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में करें तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें। भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। न भगवान सिखाते हैं, न भक्ति सिखाती है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं, और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूँ। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो ऐसा। हाँ आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें। हम कहीं हम कोई निगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहित। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी है। मौन से बहुत प्रपंच खत्म हो जाता है। मौन बहुत जरूरी है साधक को, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी की स्तुति निंदा हो जाती है, न किसी की गुण चर्चा, न किसी की दोष चर्चा। रात दिन नाम भगवान का स्वाद लेने के लिए मौन अत्यंत, इसीलिए राधा बाबा जड़ मौन हो जाते थे। तो मौन साधक को अनिवार्य है। ना अगर पूर्ण मौन रह पावे तो विचार मौन रहे। पर हमने जीवन में एक ही बात पकड़ी है, एक भी श्वास, एक भी मिनट प्रभु से बिलक नहीं जाना चाहिए, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इस समय नाम जब कैसे हो रहा है आपका। तो आपके मुखारविंद पर हम राधा लिख रहे हैं, हमारी एकाग्रता राधा नाम पर है। वो राधा नाम तुम्हारे मुखारविंद पे लिखा हुआ सामने, बात आपसे कर रहा हूँ। और बात भागवतिक हो और नाम चिंतन हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, चाहे अभी प्राण निकल जाए तो हम अपने इष्ट में है, इष्ट से बिलक नहीं है। अगर हमारी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, कहीं आकर्षित हो रही, तो जल्दी हटा लेना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस यही हमने जीवन में पकड़ा है और यही हम चाहते हैं कि गुरु कृपा से सब लोग यही बात को पकड़ें। भगवत स्मरण छूटे, ऐसे बड़े से बड़े शुभ कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे इष्ट का भाव छूटे, ऐसे आग लगे धर्म कर्म में, ऐसे ज्ञान वैराग्य योग में हम भी आग लगे जिसमें हमारे प्रभु का चिंतन छूटे। एक भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करते। बाबा जी बने थे तो क्या सोच के बने थे? किसी माता बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकते, या आए हुए किसी व्यक्ति से ऐसे नहीं कर सकते, एक भी नहीं। बताओ अगर तुमसे कोई कहता हो कि यहाँ रुपया चढ़ा दो, ऐसे रुपया दो, किसी तरह की फीस ली जाती है? मैंने आज अभी देखा कुछ, वो बाहर से आए हैं, तो कुछ दे रहे थे, उन्होंने नहीं मिला, सामने बैठे हुए। हाँ, अभी वो बाहर से स्पेन से आए, सब आपके नहीं बिल्कुल उन्होंने कहा। हाँ, यहाँ शासन का मतलब बिल्कुल ऐसा है। तो ये सब शिक्षा प्राप्त किए हुए इसीलिए चल रहे, और चल रहे इसीलिए सब कोई बात मान रहा है।